यो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम लोग देखेंगे फिनियस एंड फॉर्ब की स्टार्ट टू एंड स्टोरी। जानेंगे कि इसका अंत कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुआ और इनके सारे पात्रों के बारे में। तो टोटल ये 2007 में शुरू हुआ था और ये 2015 तक बंद हो गया। इसमें टोटल 129 एपिसोड थे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं लिंडा फ्लिन से। लिंडा फ्लिन कैंडिस और फिनियस की मम्मी है, जो कि पहले एक पॉप स्टार थी हिडन, और वो अपने आप को लिंडाना बुलाती थी, लेकिन वो किसी कारण से उसको एक्सपोज नहीं करती थी। लिंडा फ्लिन का चक्कर डूफिस मर्स से, और डूफिस मर्स की कुछ हरकतों के कारण, जैसे मूवी हॉल में उसको एक गाड़ी की डिक्की में लाना टिकट के पैसे बचाने के लिए, उसको छोड़ने पे मजबूर कर दिया। लिंडाना ने कुछ समय बाद एक आदमी से शेयर कर ली, जिसके बारे में कुछ ज़्यादा और हमें कुछ खास पता नहीं है। अब यहाँ होती है एंट्री लॉरेंस फ्लेचर की, जिसका बेटा फर्ब है और उसको फिशिंग पसंद है। लॉरेंस की मुलाकात उसकी मम्मी से कुछ सालों पहले हुई, शायद कुछ 70s के दौरान, और तब जाके ये सब एक दूसरे से मिल गए। अब यहाँ पे ये तीनों भाई बन चुके हैं और वो लोग एक कॉन्सर्ट के दौरान मिले थे, और वहीं पे इन दोनों की कुछ समय बाद जाके शादी हो गई। एपिसोड में काफ़ी जगह दिखाया गया है कि ये लोग काफ़ी अच्छे से फैमिली में रहते हैं। अब चलो चलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स की तरफ, जो कि फिनियस एंड फर्ब। इनके पास हमारी जो स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है, और यही इस शो को इंटरेस्टिंग बनाता है। उनके तरह तरह के इन्वेंशंस इस शो में जान डालते हैं, और बेसिकली शो का बेसिक कॉन्सेप्ट भी वही है। तो एक्चुअल में उनको गर्मी की छुट्टियां मिलती है, 104 दिन की, और आपने थीम सॉन्ग में भी सुना ही होगा कि वो लोग कहते हैं गर्मी की छुट्टियां होती है बड़ी लंबी, ऐसे में बच्चे हो जाते हैं। ठीक है यार, खैर गाना मत सुनो। तो वो लोग उसी में अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे टावर पे चढ़ना, टावर्स बनाना, फाउंटेन बनाना, और उन्हीं को एक्सपोज करने के लिए उनकी बहन यहाँ पे दिखाई गई है, जो कि हर बार उनको एक्सपोज करने की कोशिश करती है, लेकिन एंड में कुछ ना कुछ करके ना ये सब वापस एक जगह पे एक गार्डन में आ जाते हैं और पेड़ के पास आ जाते हैं। ठीक है, और वहीं पे कैंडिस का भी पोपट हो जाता है। तो क्या कभी भी अभी तक कैंडिस उनको एक्सपोज नहीं कर पाई, लेकिन एक एपिसोड में उसने कर दिया था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो क्या कैंडिस का यही बर्ताव से उस पर ज़्यादा उसकी मम्मी विश्वास नहीं करती है, और जब भी वो लोग गार्डन में पहुँचते हैं तो फिनियस एंड फर्ब वैसे ही बैठे रहते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है। कैंडिस का एक क्रश है जिसका नाम है जेरेमी जॉनसन। जेरेमी उनके भाइयों के साथ होता है, तो कैंडिस चाहकर भी उन्हें फंसा नहीं पाती, उनको बचाने की कोशिश करती है उल्टा। चलो अब चलते हैं हमारे अगले साइड ऑफ कैरेक्टर स्टोरी की तरफ, जो कि हमारा क्रिसमस और बैरी। इन दोनों के बारे में तो तुमको पता ही होगा। ये अलग ही ट्विस्ट डालता है शो में, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है शो को। आखिर में हम पहले जानते हैं क्रिसमस के बारे में। तो टू क्रिसमस का बचपन कुछ ज़्यादा खास बीता नहीं था। उसके पहले बर्थडे के दिन भी उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे। खैर, हालांकि इतना भी बताया गया कि उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अब्यूसिव थे, और वो लोग ऐसे समझते थे कि जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करता। खैर, तो उसके बर्थडे पे उसके पेरेंट्स कभी नहीं आए, और इसी से हमारे ईविल भाई का जन्म हुआ। खैर, तो हमारे प्रोफेट मर्स से एक अलग तरीके की महक आती थी, क्योंकि वो एक मेले में एक बॉल करता था, खुद बॉल बन जाता था। ठीक है, तो उसी कारण से उससे महक आती थी और लोग उससे दूर रहते थे। तो अभी जानते हैं कि इसको कौन बंदा परेशान करता था, उससे इसने बदला भी लिया था। खैर, इससे पहले इसके एक बैलून के बारे में जान लेते हैं, जिसको उसने दोस्त बनाया था, जिसका नाम बलूनी था। तो जब भी ये खेला करता था ना, जब भी सैंड वगैरह कहीं पे खेला करता था, तो एक बिग फूट सा बंदा के हर वक्त उस पर सैंड डाल के चला जाया करता था, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। जिस दिन वो नहीं आता था ना, जैसे बीच वाले सीन में, तब भी उसको डर रहता था कि वो आएगा और उस पर सैंड डाल देगा, और उसको हर बार इसी की आदत लग चुकी थी। तो खैर, इसी कारण से वो एक ईविल स्कूल में भर्ती होता है, जहाँ पे उसकी टीचर थी डॉक्टर क्रेवर, जो कि उसको ईविल स्कूल्स के बारे में सारे ज्ञान देती है, और उसके बाद जाके हमारा डूफिट्समस बनता है प्रॉपर ईविल। उसके बाद ये एक फाउंडेशन खोलता है डूफिट्समस ईविल इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस होता है कि बाकी सारे जो ईविल स्कूल के लोग हैं उनको डूफिट्समस के प्लान में उनकी सहायता करना, लेकिन उसका प्लान हर बार बिगाड़ने के लिए हमारा एजेंट पी वहाँ रहता है, जो कि प्लेटिपस पेरी। तो प्लेटिपस पेरी फिनियस एंड फर्ब को एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर में मिला था, जहाँ पे वो एक केज के अंदर बंद था। वो उन दोनों पे एक बार में देख रहा था अलग अलग तरीके से, तो इसलिए वो उनको पसंद आ गया, और तभी से उनने उसको अडॉप्ट करने की ठान ली, और वहीं से वो लोग एक दूसरे के
वैसे भी उन्हें कोई पेट चाहिए ही था, तो इससे बढ़िया उनके लिए पेट क्या होता था। लेकिन असल में प्लेटिपस पेरी पेट नहीं था, वो एक एजेंट था। वो अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल करता था अपने बेस पे जाने के लिए। सब जगह को एक सेंटर दिया था जो कि घर के अंडरग्राउंड में था, ठीक है। तो इन लोग का, इनकी संगठन का कार्य यही था कि डूफिट में जैसे इन लोगों को उसमें अलग अलग टाइप के एनिमल्स भरे हुए थे, सबके लिए अलग अलग टाइप की जगह थी ताकि वो अपने बेस में पहुंच सके। डिफरेंट टाइप की सीक्रेट एंड एक टाइप से ऐसा भी कह सकते हैं कि डूफिट में उससे लगाव हो गया था। जब वो उसका प्लान फ्लॉप करने नहीं आता था तो वो सैड हो जाता था, वो उस प्लान को शायद अंजाम देता ही नहीं था। तो चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर्स की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट मेन कैरेक्टर्स, साइड कैरेक्टर्स जो भी बोलो, लेकिन ये हमें शो में बहुत बार दिखाए गए। ये कैरेक्टर्स इज़ाबेला, ब्यूफोर्ड, बेलजेट और बेनिसा। तो चलो सबसे पहले इज़ाबेला से शुरू करते हैं। इज़ाबेला एक लड़की है, जैसा कि तुम लोगों को पता ही है, और उसका क्रश है फिनियस पे। खैर उसको वो अभी तक बता नहीं पाई है। फिनियस की मदद और फर्द की मदद वो हर भी उनके कामों में करती है और पूरा सहयोग करती है। यहाँ पे हमारा आ जाता है बेलजेट, जो कि एक इंडियन लड़का है। इंडियन समझ के खुश मत हो जाना, खैर ज़रूर ये नहीं है कि मेरे इंडियन ही व्यूअर हो। अभी जानते हैं हम लोग एक ब्यूफोर्ड के बारे में, जो कि एक बुली है, जो कि एक बुली का ही रोल निभाता है, लेकिन वो भी उनका एक अच्छा सा दोस्त। वेनेसा जो कि है डूफिट की बेटी, उसका बाप हर बार उसका बर्थडे खराब कर देता है और ऐसे ही चलता रहता है। ये भी अलग सही सीन दिखाता है, बहुत बार इसको एपिसोड में दिखाया भी गया है। मैंने इसे बंदा हम कह सकते हैं वर्ब है, खैर इन लोग को बहुत ज़्यादा करीब दिखाया गया। तो लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस शो की एंडिंग कैसे हुई। ना ही इस शो की एंडिंग तब हुई जब बैरी पहचान में आ गया कि वो एक एजेंट है, या फिनियस एंड फर्ब का प्लान पकड़ा गया। इनकी एंडिंग तब हुई जब एक लास्ट एपिसोड आया, एट योर एज, ठीक है। तो इस एपिसोड में ये सब बड़े हो गए, लेकिन फिर इज़ाबेला ने फिनियस को बता दिया कि उसके क्रश है, सब कोई कॉलेज आने लग गए और हमारे फर्ब और वेनेसा का भी चक्कर चलने लग गया, ठीक है। तो यहीं पे हमारी शो की अंत हुई। इसके बाद से वो एक भी एपिसोड देखने के लिए नहीं मिला। खैर उम्मीद करते हैं फ्यूचर में देखने को मिले, क्योंकि इतने अच्छे शो का अंत ऐसे नहीं होना चाहिए था। चाहते तो थे क्या। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। और बाकी कार्टून्स की भी तुम अगर स्टार्ट टू एंड स्टोरी कम से कम समय में देखना चाहते हो तो हम लोग ये हिंदी में